Hello students, welcome to social science class. So we have done the chapter 8 of geography, India, climate, vegetation and wildlife. So we have read this chapter, discussed this chapter, and now we will do exercise of this chapter. Okay, so first question is answer the following questions briefly. इन क्वेश्चंस का आंसर देना है विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया. कौन सी विंड्स इंडिया में रेनफॉल लाती हैं. वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है. सो वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसकी वजह बतानी है एंड साथ में ये बताना है कि कौन सी विंड्स इंडिया में रेनफॉल लाती हैं. सो we know that in rainy season monsoon wind come in India में आती हैं and they do the rainfall. So monsoon wind bring rainfall in India and it is important because all of the agriculture जो भी हमारे यहाँ कृषि होती है it depends in rainy season on the rains. So जो बारिश हमारे यहाँ होती है बरसात में, जो भी फसल होती है, जो भी कृषि होती है, दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द रेनफॉल. ओके, लाइक मेज, पैडी, मक्का, ओके, चावल, राइस. सो हमारे पूरे भारत की, हमारे पूरे इंडिया की जो कृषि है इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल. अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, अगर कम बारिश होती है तो फिर फार्मर्स को या पीजेंट्स को ये डिफरेंट तरीके से अपने खेतों में पानी लगाना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है. सो मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया. मॉनसून विंड से इंडिया में रेनफॉल होती है इन रेनी सीजन. ओके, रेनी सीजन में ये विंड आती हैं और ये विंड रेनफॉल करती हैं. एंड वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स. गुड मानसून मीन्स सफिशिएंट रेन एंड अ गुड क्रॉप. अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी. हैंस मानसून विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दीज विंड्स. ओके, जितनी अच्छी फसल होगी उतनी अच्छी उसकी पैदावार होगी. जब उससे अच्छा पानी मिलेगा तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो अर्निंग फार्मर्स की अच्छी होगी. सो दैट्स व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया. इंडिया के डिफरेंट सीजन्स बताने हैं. सो ऑल वी नो दैट देयर इज समर, विंटर, रेनी सीजन. You know this. So seasons of India, there are mainly 4 different seasons in India. First is cold weather. Cold weather को हम winter कहते हैं. Winter में हमें ठंड लगती है, ये काफ़ी cool होता है. Okay, cold weather. Second is hot weather. Hot weather season which is called summer. Okay, summer में हमें गर्मी लगती है. And in rainy season in which southwest monsoon season, जिसमें ये मानसून विंड्स आती हैं और ये बारिश करती हैं इन रेनी सीजन. ओके, रेनी सीजन में मानसून विंड्स आती हैं एंड बारिश करती हैं. एंड दीज मानसून विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड. साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये आती हैं, इसलिए इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है. किसी भी विंड का नाम उसकी आने वाली डायरेक्शन पे रखा जाता है. क्योंकि ये विंड्स साउथ वेस्ट से आती हैं, सो दीज आर नेम्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड. एंड फोर्थ इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी वो सीजन जब ये मानसून वापस जाते हैं, जब वापस होते हैं, दैट सीजन इज कॉल्ड ऑटम. ओके, सो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इज कॉल्ड ऑटम. So there are 4 seasons: winter, summer, rainy season and autumn. Okay,
रेनी सीजन के बाद ऑटम आता है, जब ये मानसून वापस जाने लगते हैं तब ऑटम आता है। सो वी हैव डिस्कस्ड 4 सीजन्स ऑफ इंडिया एंड नाउ वी विल मूव टू और नेक्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग मोर कि जो कोल्ड सीजन होता है जिसमें ठंड पड़ती है, दिस सीजन, फर्स्ट आई इरेज दिस विंटर सीजन, ये जनरली नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर टू फरवरी तक होता है। नवंबर टू फरवरी दिस इज कोल्ड सीजन, नवंबर टू फरवरी दिस इज कोल्ड सीजन। एंड दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। समर सीजन रेफर्स टू, यानी ये समर सीजन मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, फरवरी तक विंटर सीजन रहता है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च से मई तक, मार्च से मई तक होता है ये समर सीजन जिसमें गर्मी पड़ती है। उसके बाद रेनी सीजन ये होता है जून से मिड सितंबर तक, जून टू मिड सितंबर, सितंबर के आधे महीने तक। एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट इज ऑटम, ये होता है मिड सितंबर से नवंबर तक। ओके, मिड सितंबर से नवंबर तक होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। सो these are months of different seasons in India. We have discussed this. Now we will move to our next question. What is natural vegetation? Natural vegetation क्या होती है? So during the chapter when we are studying these vegetation, we have read that natural vegetation वो होती है जिसमें कि जो कि अपने आप ही उगती है, उसमें ह्यूमन का यानी हम लोगों का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ओके, तो अपने आप जो वेजिटेशन उगेगी, अपने आप जो पेड़ पौधे उगेंगे, दीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो वी कैन से दैट ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज, ये वेजिटेशन के टाइप हैं। यानी कि वेजिटेशन 3 टाइप्स की होती है, एक ट्रीज होते हैं, दूसरी ग्रासेस होती हैं, थर्ड इज श्रब्स होते हैं। ट्रीज इनकी हाइट काफ़ी अधिक होती है, उसके बाद श्रब्स होती हैं, फिर ग्रासेस होती हैं। ओके, और जहाँ पे रेनफॉल सबसे अच्छा होता है वहाँ पे ट्रीज होते हैं, फिर उससे कम जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ पे श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ, श्रब्स यानी झाड़ियाँ। और जहाँ पे ये जो श्रब्स होती हैं जहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होता है वहाँ श्रब्स होती हैं, और ग्रासेस ये उस एरियाज में होती हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है ये ट्रीज से कम होता है लेकिन श्रब्स से ज़्यादा होता है। ओके, और श्रब्स जहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होता है लाइक डेजर्ट्स में ये श्रब्स होते हैं। जहाँ पे अच्छा रेनफॉल होता है, जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, वहाँ पे ट्रीज होते हैं, उससे कम grasses and then shrubs. So natural vegetation is the grasses, shrubs and trees that grow on their own without any human interference. Human की interference के बिना अपने आप ही उगते हैं। These are called natural vegetation. और help, जो human की interference या help के बिना उगे हैं, these are called natural vegetation. Okay. Now we will move to our next question. टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मौसिनराम। ओके, मौसिनराम में विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। एंड आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ मौसिनराम, इसकी लोकेशन आपको दिखाते हैं। मौसिनराम इज लोकेटेड इन मेघालय, मेघालय में लोकेटेड है। सो आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ मौसिनराम विच इज लोकेटेड इन मेघालय। सो दिस इज मैप ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट वी विल मूव टू इंडिया।
सो दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है। एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में देयर इज ए स्टेट कॉल्ड मेघालय। आई विल मार्क विथ पेन से मार्क करते हैं। सो हियर दिस इज मेघालय, ये पूरा स्टेट ये मेघालय है। इट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। एंड देयर आर डिफरेंट हिल्स, यहाँ पे काफ़ी सारी हिल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक हैं गारो हिल्स, फिर खासी हिल्स और फिर है जैंतिया हिल्स। सो समवेयर हियर इज लोकेटेड मौसिनराम, खासी हिल्स के फुट हिल्स में लोकेटेड है मौसिनराम। यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होती है। सो दिस एरिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक बारिश होती है यहाँ वर्ल्ड में। सो दिस इज मौसिनराम। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, ये पूछ रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं? सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कैन थ्राइव इन सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर मीन्स खारा पानी। मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं ये खारे पानी में ही उगते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैलाइन वाटर। और खारा पानी समुद्र का होता है, ओशियन का या सी का पानी खारा पानी होता है। एंड वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, हम इस वाटर को पी नहीं सकते हैं। वी ड्रिंक फ्रेश वाटर। ओके, वी ड्रिंक फ्रेश वाटर, हम इसको ड्रिंक करते हैं। सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ये ग्रो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन। इनकी ये बताना है कि महोगनी और रोजवुड ट्रीज ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो आंसर ऑफ दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These trees are found in tropical evergreen forest. So mahogany and rosewood trees are found in tropical evergreen forest. So these are 3 questions which are given in the book, but we will do extra questions. हम थोड़े extra question करेंगे. So two questions इसमें extra करेंगे. Take the correct वाले में. So wild goats and snow leopard are found in wild goat and snow leopard. So as the name suggests, snow leopard यानी कि ये leopard स्नो में रहता है, स्नो वाला leopard है, यहाँ पे ठंडा एरिया होता है. So these are found in Himalayan region. We know that Himalaya region ये काफ़ी ठंडा होता है और इसके जो हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, बर्फ जमी रहती है. So wild goat and snow leopard these are found in Himalayan region. ओके, वाइल्ड गोट एक गॉट होती है, एक बकरी है जिसका नाम है पश्मीना, जिसकी ऊन से, जिसके बाल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है. ये काफ़ी फेमस है जम्मू कश्मीर में. पश्मीना शॉल बनाई जाती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम. यानी कि जब साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आता है, यानी जब बारिश होती है, बारिश का सीजन आता है, तब ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, मॉइस्चर से लदी हुई ये विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, सी टू लैंड और प्लेटी टू प्लेन्स. सो आंसर ऑफ दिस इज सी टू लैंड. सी से लैंड पे मूव करती हैं. जब सी से लैंड पे मूव करेंगी ये मॉनसून विंड्स, तभी तो बारिश होगी. ऐसे देखिए विद द हेल्प ऑफ मैप वी सी. This is map of India. Here this is Bay of Bengal and here this is Arabian Sea और यहाँ साउथ में इसके है इंडियन ओशियन. सो जो मानसून विंड्स होती हैं जो कि जिनकी वजह से बारिश होती है,
सो दीज मूव इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इस डायरेक्शन से। ओके, वी हैव डिस्कस दैट जिस भी डायरेक्शन से विंड आती हैं तो उसी डायरेक्शन के नाम पे विंड का नाम रख दिया जाता है। सो दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं एंड दे जो सी है इस सी के ऊपर से होके आती हैं। सो दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, इसके बाद यहाँ पे लैंड पे आ जाती हैं ये। सो आंसर ऑफ दिस इज सी टू लैंड। दिस इज द लोकेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। सबसे पहले केरला वाले रीजन में आती हैं यहाँ पे ये, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में मानसून विंड्स फैल जाती हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। सो फर्स्ट इज हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर। सो ये बताना है कि कौन सी हॉट और ड्राई विंड है जो कि ब्लो करती है समर्स के दिन में। ओके, हमको ये बताना है सिंपली। सो वी नो दैट दिस इज लू। गर्मियों में लू चलती है, ये हॉट होती है और ड्राई होती है। सो आंसर ऑफ दिस इज लू। दिस इज लू, नॉट 100, वरना आप इसको 100 समझो। दिस इज लू, LOO। ओके, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर्स। ओके, गर्मियों में लू चलती है जो कि काफी गर्म हवा होती है। Next, second is the states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of। ये बताना है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा किस सीजन में होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दो स्टेट्स हैं जिनके कोस्टल एरियाज में जब रिट्रीटिंग मानसून वाली सीजन आती है, जब मानसून वापस लौटने लगते हैं, तब यहां पर बारिश होती है। सो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ओके, जब वापस लौटते हुए मानसून है वो यहां बारिश करते हैं इसके कोस्टल एरियाज में। नेक्स्ट इज यहां फॉरेस्ट का नाम बताना है, कौन सा फॉरेस्ट है गुजरात में, विच इज द होम ऑफ किस एनिमल। सो गिर फॉरेस्ट, गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है, दिस इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। एशियाटिक लॉयंस जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट है, उनका नेचुरल घर है गिर फॉरेस्ट। ओके, एशियाटिक लॉयंस ये इंडिया में ही पाए जाते हैं और सिर्फ इसी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। सो आंसर ऑफ दिस इज गिर फॉरेस्ट एंड एशियाटिक लॉयंस। Next is fill in the blanks is a well-known species of mangrove forest। मैंग्रोव फॉरेस्ट की कौन सी वेल नोन स्पीसीज है, ये पूछ रहे हैं। कौन सा ऐसा प्लांट या ट्री है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं। ओके, सो लेकिन आपको ये भी पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सो सुंदरी ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं। सुंदरी ट्रीज सुंदरबन वाले एरिया में होते हैं ये, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुंदरी ट्रीज। सो सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी एक तरीके का पेड़ है, ये सुंदरी पेड़, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो दिस इज सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। सो वी नो दैट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। सो आंसर ऑफ दिस इज मानसून, आंसर ऑफ द मानसून फॉरेस्ट इज tropical deciduous forest. These forests are also called monsoon forest. Tropical deciduous forest. Okay, so we have done the exercise of this chapter. You have to write down these exercise in your notebook. आपको नोट करनी है
और उसके बाद पूरी कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझको सेंड करिए, दिखाइए कि आपने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।